नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विजन लर्निंग पॉइंट पे। पिछली क्लास में हमने कल देख लिया था, यानी कि जो भूगोल के बारे में पढ़ रहे थे उसी में टॉपिक देखा था। उसी के आगे आज हम पढ़ेंगे भारत के दर्रे, यानी कि भारत के दर्रे कौन कौन से ये पढ़ेंगे। कल द्वीप देख लिया था, उसके पहले भी यानी कि हिमालय वगैरह सब देख लिया था। उसी के आगे आज हम क्या देखेंगे, भारत के दर्रे। तो मुख्य दर्रे देखेंगे कौन कौन से होते हैं। दर्रे यानी कि पासेस क्या होते हैं, जैसे कि दो पर्वत होते हैं। मान लीजिए कोई दो पर्वत है, इनके बीच में जो आने जाने का रास्ता होता है ये नेचुरल होता है, इसको कोई बनाता नहीं, अपने आप बन जाता है। तो इसको क्रॉस करने का जो रास्ता होता है इसी को हम पास यानी कि दर्रा कहते हैं। तो दो पर्वत अगर होते हैं उनके बीच का जो नेचुरल रास्ता होता है आने जाने के लिए उसी को हम दर्रा यानी कि पास कहते हैं। तो कौन कौन से पास होते हैं पहले हम मैप पे देख लेंगे कहाँ कहाँ पे होते हैं, उसके बाद एक एक पास यानी कि एक एक दर्रे को डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ऊपर देख लेंगे यानी कि जम्मू कश्मीर के एरिया में जो दर्रे पड़ते हैं। तो जम्मू कश्मीर में कौन कौन से दर्रे पड़ते हैं पहले ये देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्या पड़ता है, पीर पंजाल दर्रा पड़ता है नंबर 1। नंबर 2 बनिहाल दर्रा पड़ता है, बनिहाल हो गया। नंबर 3 हो गया, जैसे पीर पंजाल हो गया, बनिहाल हो गया और बुरजिला हो गया, बुरजिला दर्रा। तो ये दर्रे जो हैं यानी कि जम्मू कश्मीर के हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों को मिला के दर्रे पड़ते हैं। नंबर 4 और नंबर 5 ये कौन कौन से दर्रे पड़ते हैं, तो आगे पड़ता है जैसे कराकोरम दर्रा एक पड़ता है, कराकोरम दर्रा पड़ता है। पीर पंजाल, बनिहाल, बुरजिला, कराकोरम और दूसरा कौन सा पड़ता है हमारा, जैसे एक और है, इसमें कौन सा हो जाएगा, जो जिला लिखा है इसमें नहीं, जो जिला हो जाएगा, ठीक। तो जो जिला दर्रा हो जाएगा। तो कौन कौन से दर्रे जम्मू कश्मीर, इसमें कुछ जो है लद्दाख के एरिया में पड़ते हैं, कुछ जम्मू कश्मीर वाले एरिया में पड़ते हैं। तो पीर पंजाल, बनिहाल, बुरजिला, कराकोरम और जोजिला ये दर्रे कहाँ पे पड़ते हैं, जम्मू कश्मीर में पड़ते हैं। अब उसके बाद देखते हैं हिमाचल प्रदेश में, ये एरिया हिमाचल प्रदेश का। तो यहाँ कौन कौन से पड़ते हैं, तो यहाँ पे एक पड़ता है सिपकीला दर्रा पड़ेगा, रोहतांग दर्रा पड़ेगा। सिपकीला हो गया, रोहतांग दर्रा हो गया और सिपकीला दर्रा हो गया, रोहतांग दर्रा हो गया। और इसमें एक हो जाएगा हमारा बड़ा लाचा, यानी कि बड़ा लाचा दर्रा। ये 3 दर्रे कहाँ कहाँ पड़ते हैं, ये हमारे पड़ते हैं हिमाचल प्रदेश में पड़ते हैं। ये उत्तराखंड है, उत्तराखंड में कौन कौन से दर्रे पड़ते हैं, तो 3 दर्रे यहाँ पे भी पड़ते हैं। एक पड़ता है मारना दर्रा और एक नीति हो गया और एक लिपुलेख। ये 3 दर्रे कहाँ पे पड़ते हैं, उत्तराखंड में पड़ते हैं। तो 5 दर्रे हो गए हमारे जम्मू कश्मीर में, 3 ये कहाँ पे हो गए, हिमाचल प्रदेश में, यहाँ पे लिख लेंगे HP, और ये है जम्मू कश्मीर का, और ये UK यानी कि उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में मानव दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा। अब यहाँ देखते हैं जैसे महाराष्ट्र का एरिया है, तो महाराष्ट्र में कौन कौन सा दर्रा पड़ता है, तो यहाँ पे पड़ता है थालघाट और भोरघाट। ये 2 दर्रे कहाँ पे पड़ते हैं, महाराष्ट्र में पड़ते हैं, थालघाट और भोरघाट। यहाँ पे केरल है, तो केरल वाले एरिया में कौन सा दर्रा पड़ता है, तो यहाँ पे पड़ता है एक पालघाट केरल में। इधर क्या हो गया, अब यहाँ देखते हैं जैसे अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, और यहाँ पे जैसे ये सिक्किम। तो पहले सिक्किम में देख लेते हैं कौन कौन से पड़ेगा, यानी कि सिक्किम में यहाँ पे देखते हैं सिक्किम। तो यहाँ पे कौन कौन सा दर्रा पड़ेगा, अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सा, यहाँ पे एक पड़ता है बोमडिला दर्रा, यांग्याप और दिफू। ये कहाँ कहाँ पे पड़ते हैं, ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ते हैं, बोमडिला, यांग्याप और दिफू। ये 3 दर्रे कहाँ कहाँ पे पड़ते हैं, अरुणाचल प्रदेश में, यांग्याप दर्रा और दिफू दर्रा। ये हो गया अरुणाचल प्रदेश के दर्रे। और ये सिक्किम के देख लेते हैं, यहाँ पे कौन कौन सा दर्रा पड़ता है, यहाँ पे 2 दर्रे पड़ते हैं सिक्किम के, कौन कौन से, नाथुला, और एक है नाथुला दर्रा और एक है जयलेपला दर्रा। ये कहाँ पे पड़ता है, ये पड़ता है हमारा सिक्किम में। अब यहाँ पे मणिपुर में एक दर्रा पड़ता है, तो मणिपुर में कौन सा दर्रा पड़ता है, तुजू दर्रा यहाँ पे कौन सा पड़ता है, मणिपुर में पड़ता है। तो ये सारे दर्रे हो गए, यानी कि जो दर्रे जिनके बारे में हमें पढ़ना है। अब इन सब के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। इसको आप अच्छे से इसी तरह मैप बना लीजिए तो आसानी से याद हो जाएगा, और स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं, और आसानी से याद करने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर बना हुआ है। इसके आगे अब हम देते हैं डिटेल से, यानी कि एक एक दर्रे के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, कराकोरम दर्रा, यानी कि जम्मू कश्मीर का है कराकोरम दर्रा। तो कराकोरम दर्रा ये क्या है, इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे ये मतलब ये ट्रांस हिमालय में पड़ता है, सबसे ऊंचाई पे कौन सा पड़ता है,
कराकोरम। तो ये और पड़ता कहाँ पे? तो ये ट्रांस हिमालय के क्षेत्र में पड़ता है। जो हिमालय वाला चैप्टर हमने पढ़ा था उसमें ट्रांस हिमालय के बारे में डिफाइन किया था कि ट्रांस हिमालय क्या होता है। तो ट्रांस हिमालय के क्षेत्र में ये पड़ता है, ट्रांस हिमालय। और ये जो है किससे जोड़ता है? ये भारत को चीन से जोड़ता है, चीन से जोड़ता है, यानी कि भारत को किससे जोड़ता है? चीन से जोड़ता है। तो ये हो गया कराकोरम दर्रा, यानी कि कराकोरम दर्रा ये सबसे ऊंचा भाग है और ट्रांस हिमालय क्षेत्र में पड़ता है और चीन से जोड़ता है भारत को। इसके बाद हम देखते हैं जोजिला दर्रा। नंबर 2 क्या हो जाएगा? जोजिला दर्रा। तो ये भी जम्मू कश्मीर में ही है, जोजिला दर्रा। अब ये भी जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ये किसको जोड़ता है? तो ये अगर यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, यानी कि ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है और ये भी हमारा जम्मू कश्मीर में पड़ता है। मैप में तो लिख ही चुके हैं। तो जोजिला दर्रा ये जो है श्रीनगर, यानी कि जो श्रीनगर वाला एरिया है, जो जम्मू कश्मीर की राजधानी है, श्रीनगर को किससे जोड़ता है? लेह से जोड़ता है। लेह क्या है? लेह ये लद्दाख की राजधानी क्या? लेह है। और ये क्या होता है? यानी कि ये जब ज़्यादा ठंडक होती है, यानी कि जब शीत ऋतु आती है, तो शीत ऋतु में क्या होता है? ये जम जाता है। शीत ऋतु में बर्फ़ से जम जाता है, बर्फ़ से जम जाता है। तो जब जम जाता है तो ये रास्ता क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। फिर इसके बाद अगला हम देखते हैं कौन सा हो जाएगा। अगला हो जाएगा हमारा 30 नंबर पे कौन सा था? बनिहाल दर्रा। ये भी जम्मू कश्मीर में पड़ता है, बनिहाल दर्रा। अब ये किसको किसको जोड़ता है? तो बनिहाल दर्रा किसको जोड़ता है? यानी कि ये श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, लेकिन ये किसको जोड़ता है? ये श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है, यानी कि जो जम्मू कश्मीर में जम्मू एरिया है उसको जोड़ता है। तो श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है, श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है। और ये किस श्रेणी का भाग है? तो ये ट्रांस हिमालय का भाग था। ये किसका? ये पीर पंजाल श्रेणी का ही भाग, जो पीर पंजाल दर्रा है उसी का भाग है, पीर पंजाल श्रेणी का भाग है। ये पीर पंजाल श्रेणी का भाग है। और इसमें एक बनिहाल दर्रा है, इसमें कौन सी सुरंग बनी है? किसमें सुरंग बनी है? सुरंग कौन सी बनी है? यानी कि इसमें जवाहर सुरंग, इसमें जवाहर सुरंग का निर्माण इसी दर्रे में है, जवाहर सुरंग का निर्माण। ये जवाहर सुरंग का निर्माण इसी के दर्रे में है। अब इसे विकल्प के रूप में यूज़ किया जाता है, यानी कि आगे चल करके ये पीर पंजाल जो दर्रा है उसी के विकल्प के रूप में यूज होगा। मान लीजिए पीर पंजाल का दर्रा अगर काम करना बंद कर दिया या बंद हो गया किसी कारणवश, तो उसकी जगह पे बनिहाल दर्रा काम करता है। तो पीर पंजाल के विकल्प के रूप में, के विकल्प रूप में जो है ये बनिहाल दर्रा काम करता है। अब इसके आगे हम देखते हैं और जो 2 हैं इसमें क्या। अगला देखते हैं, यानी कि कौन सा? पीर पंजाल देख लिया और बनिहाल देख लिया और इसके बाद जोजिला देख लिया। अब हम देखते हैं बुर्जिला दर्रा। तो अगला कौन सा हो जाएगा? बुर्जिला दर्रा। अब ये हो जाएगा अगला, यानी कि 4 नंबर का दर्रा। ये भी कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ये क्या करता है? किसको जोड़ता है? जो पाकिस्तान का एरिया है, यानी कि गिलगिट वाला जो एरिया है ये पाकिस्तान में पड़ता है, यानी कि POK में। तो पाकिस्तान वाला जो गिलगिट वाला एरिया है इसको किससे जोड़ता है? इसको जोड़ता है हमारा, यानी कि गिलगिट वाला एरिया है तो इसको जोड़ता है लद्दाख से। गिलगिट को लद्दाख से जोड़ता है, लद्दाख से जोड़ता है। तो इसमें सिर्फ इतना लिखेंगे, यानी कि गिलगिट को लद्दाख से जोड़ता है। ये हमने जम्मू कश्मीर के दर्रे देख लिए। अब अगला हम देखते हैं जो यानी कि हिमाचल प्रदेश में पड़ते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले हमने क्या देखा था? यानी कि अगला हिमाचल प्रदेश वाले देखेंगे। ये जम्मू कश्मीर के पूरे हो गए, हिमाचल प्रदेश वाले देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? कौन सा दर्रा? बड़ा लाचा, बड़ा लाचा दर्रा देखते हैं। तो ये कहाँ से कहाँ, यानी कि ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है और ये लेह को हिमाचल प्रदेश से जोड़ता है, यानी कि लेह को हिमाचल प्रदेश से जोड़ता है, हिमाचल प्रदेश से जोड़ता है। तो ये हो गया हमारा बड़ा लाचला दर्रा और ये लेह को हिमाचल प्रदेश से जोड़ता है। और इसमें से एक सड़क गुजरती है, यानी कि यहाँ से एक सड़क गुजरती है, यहाँ से एक सड़क गुजरती है, सड़क गुजरती है यहाँ से। और इसमें क्या है? यहाँ से सड़क गुजरती है और ये मतलब एक नदी, जो नदी वहाँ से आती है चाइना से, एक चिनाब नदी, उसका उद्गम स्थान है, चिनाब नदी का उद्गम। यानी कि चाइना से नदी आती है सिंधु नदी, लेकिन ये चिनाब नदी का उद्गम स्थान कहाँ? बड़ा लाचा। यहाँ ये जा करके सिंधु नदी में मिल जाती है। तो चिनाब नदी का उद्गम स्थान कौन सा हो जाएगा? बड़ा लाचला दर्रा हो जाएगा। ये हो गया बड़ा लाचा। अब अगला हम देखते हैं रोहतांग, यानी कि इसके बाद कौन सा देखेंगे? रोहतांग दर्रा। ये भी हिमाचल प्रदेश में है, तो रोहतांग दर्रा। अब रोहतांग दर्रा के बारे में पढ़ते हैं। तो ये क्या है? जैसे इसको जो है, यानी कि यहाँ से जो है, जो सतलज नदी है यहाँ से, यानी कि रोहतांग दर्रा सतलज नदी, सतलज नदी इसका उद्गम स्थान है, सतलज नदी का उद्गम यहाँ से होता है। और ये किसको किसको जोड़ता है? यानी कि ये जो है कुल्लू घाटी है, कुल्लू घाटी है,
कुल्लू घाटी को किससे जोड़ता है? लाहौल घाटी से जोड़ता है, लाहौल घाटी से। तो कुल्लू घाटी प्लस लाहौल घाटी इन दोनों को जोड़ता है। यानी कि रोहतांग दर्रा सतलज नदी का उद्गम स्थान है, कुल्लू घाटी और लाहौल घाटी को जोड़ता है। और यहाँ पे क्या है? रावी और दो नदियाँ निकलती हैं, रावी तथा ब्यास नदी यहाँ से निकलती है। रावी तथा ब्यास नदी भी यहाँ से निकलती है। इसके बाद ये हो गया रोहतांग। अब अगला हम इसमें देखेंगे कौन सा है, यानी कि रोहतांग के बाद भी देख लेते हैं तो हिमाचल के तीनों पूरे हो जाएंगे। तो रोहतांग के बाद यहाँ पे देख लेंगे शिवकीला, एक दर्रा है शिवकीला दर्रा। तो शिवकीला दर्रा देखते हैं। तो शिवकीला दर्रा ये कहाँ पे है? तो ये भारत और तिब्बत की सीमा पर है, भारत और तिब्बत की सीमा पर है। तिब्बत पहले देश था लेकिन अब नहीं, क्योंकि इस पर चाइना ने कब्जा कर लिया है। तो ये भारत और तिब्बत की सीमा पर स्थित है, यानी कि भारत और चीन की सीमा पर स्थित है। और इसमें क्या, ये सतलज नदी का प्रवेश द्वार है, यानी कि सतलज नदी यहाँ से प्रवेश करती है, सतलज नदी का प्रवेश द्वार। तो ये हो गया सतलज नदी का प्रवेश द्वार। यानी कि बड़ा लाचा दर्रा देख लिया, रोहतांग दर्रा देख लिया और शिवकीला दर्रा देख लिया। सतलज नदी का प्रवेश द्वार ये है, यहाँ से सतलज नदी क्या करती है? भारत में प्रवेश करती है। ये हमने देख लिया। अब हम देखते हैं अगले, यानी कि अरुणाचल प्रदेश के दर्रे, यानी कि अरुणाचल प्रदेश के देख लेते हैं कौन कौन से थे। अरुणाचल प्रदेश, इसके कौन कौन से दर्रे थे पहले ये देख लेते हैं। तो मैप पे देख ही चुके। तो पहला, यानी कि पहला कौन सा था ये देखते हैं। तो पहला था बोमडिला दर्रा, बोमडिला दर्रा। इसके बारे में हम देखते हैं। तो ये क्या करता है, यानी कि ये भारत को तिब्बत से जोड़ता है, यानी कि भारत को तिब्बत से जोड़ता है, भारत को तिब्बत से जोड़ता है। तो ये हो गया बोमडिला दर्रा, यानी कि भारत को तिब्बत से जोड़ता है। और इसके बाद इसमें बस इतना ही काफ़ी है, क्योंकि इसमें पूछता है कि भारत को तिब्बत से कौन सा दर्रा जोड़ता है, यही क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो क्या हो जाएगा? बोमडिला दर्रा हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कौन सा दर्रा हो जाएगा? यांग्याप, देखा था यांग्याप दर्रा। अब यांग्याप दर्रा क्या है, इसकी विशेषता क्या है? ये क्या करता है? ये ब्रह्मपुत्र का प्रवेश द्वार, यानी कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश द्वार, यानी कि यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी जो है प्रवेश करती है। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश द्वार हो जाएगा। और नंबर 3 कौन सा था? बोमडिला हो गया, यांग्याप हो गया, और एक और तो कौन सा था? दीफू दर्रा। ये 3 दर्रे हमने कहाँ देखे थे? अरुणाचल प्रदेश में। तो ये क्या करता है? ये जो है ट्राई पॉइंट है, यानी कि ट्राई पॉइंट, यानी कि 3 देश जो हैं, 3 देश कौन कौन से हैं? यानी कि भारत, म्यांमार और चाइना। इन तीनों, यानी कि इन तीनों देशों क्या है? ट्राई पॉइंट, यानी कि भारत, म्यांमार और चाइना का ट्राई पॉइंट है। तो ये क्या है? ट्राई पॉइंट होने की वजह से ये क्या है? विवादित है, यानी कि इन तीनों में विवाद होता रहता है। तो ये विवादित हो गया। तो हमने क्या देख लिया? अरुणाचल प्रदेश। अब हम देखते हैं उत्तराखंड के दर्रे, यानी कि अगले क्या देखेंगे? उत्तराखंड के दर्रे। तो अब आगे हम देखते हैं उत्तराखंड में कौन कौन सा हमने पढ़ा था? माना, नीतू और लिपुलेख। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं माना दर्रा, यानी कि माना दर्रा में क्या क्या है ये देख लेते हैं। तो माना दर्रा ये क्या करता है? ये उत्तराखंड को जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हैं हम लोग, तो कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा करते हैं उसी के रास्ते को जोड़ता है, यानी कि उत्तराखंड को कैलाश मानसरोवर से जोड़ता है। और इसके बाद हम देखेंगे नीति दर्रा। दूसरा क्या था? नीति दर्रा था। तो नीति दर्रा क्या करता है? ये क्या करता है? यानी कि ये उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है, उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है, यानी कि माना दर्रा कैलाश मानसरोवर वाली जो यात्रा होती है उस रास्ते को जोड़ता है, और उत्तराखंड को तिब्बत से नीति दर्रा जोड़ता है। अगला इसमें हमने क्या देखा था? लिपुलेख दर्रा, यानी कि 3 दर्रे इसमें भी थे, तो लिपुलेख दर्रा हो जाएगा। तो लिपुलेख दर्रा ये किसको जोड़ता है? तो लिपुलेख दर्रा यानी कि ये भी उत्तराखंड को तिब्बत से ही जोड़ता है, लेकिन ये है कहाँ स्थित? ये जो है नेपाल की सीमा पर स्थित है, नेपाल की सीमा पर स्थित है। और ये जो है जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा है यहाँ, ये सबसे अच्छा रास्ता है, यानी कि सबसे अच्छा मार्ग है कैलाश मानसरोवर का। ये सबसे अच्छा मार्ग है, यहाँ पे लिख लेंगे कैलाश मानसरोवर। तो ये जो है सबसे अच्छा मार्ग है, यानी कि यहाँ से यात्रा सबसे आसानी से और सुगम हो जाती है। तो हमने अरुणाचल प्रदेश देख लिया, यहाँ उत्तराखंड के दर्रे देख लिया। अब आगे हम देखते हैं जो बाकी यानी कि सिक्किम के हैं और महाराष्ट्र के हैं। देखते हैं सिक्किम के दर्रे, यानी कि सिक्किम के कौन कौन से दर्रे थे। तो सबसे पहले इसमें हम देख लेते हैं नाथुला के बारे में। तो नाथुला दर्रा क्या करता है? यानी कि नाथुला दर्रा इसका मुख्य कार्य क्या है? यानी कि
सिक्किम में 2 दर्रे हैं, तो सबसे पहले हम नाथुला के बारे में देख लेते हैं। तो ये क्या करता है, सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है, यानी कि तिब्बत वाले एरिया में सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। तिब्बत यानी कि चाइना से, तो सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। और रेशम मार्ग का भाग, यानी कि जो हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं, रेशम का एक मार्ग था, तो उसी रेशम मार्ग का ये भाग है। यहाँ से रेशम का मार्ग जाता था, रेशम मार्ग का भाग, तो ये हो जाएगा। और इसमें क्या है, और इसमें यानी कि ये जो दर्रा है ये 1962 में, यानी कि 1962 में इसको बंद कर दिया गया था, यानी कि क्लोज कर दिया गया था। और 2006 यानी कि 2006 में इसको फिर से ओपन कर दिया गया, इसकी शुरुआत फिर से हो गई। तो इसमें क्या याद रखेंगे, यानी कि 1962 में इसको बंद कर दिया गया था और 2006 में इसको फिर से यानी कि दोबारा से ओपन कर दिया गया था। तो नाथुला हो गया। अब अगला इसमें कौन सा था, दूसरा इसमें था जेलेपला। 2 दर्रे थे सिक्किम में, तो जेलेपला आप देख रहे थे। जेलेपला क्या करता है, ये सिक्किम को ल्हासा, यानी कि सिक्किम को ल्हासा स्थान से जोड़ता है। ल्हासा क्या है, ल्हासा भी एक तिब्बत का ही स्थान है, तो ल्हासा से जोड़ता है। ये हो गया सिक्किम के दर्रे। इसमें आगे हम देख लेते हैं महाराष्ट्र वाले एरिया में जो देखा था, यानी कि महाराष्ट्र में कौन कौन से दर्रे हमने पढ़े थे वो देख लेते हैं। महाराष्ट्र के दर्रे, तो महाराष्ट्र में हमने कौन कौन सा पढ़ा था, तो इसमें हमने पढ़ा था, पहला कौन सा पढ़ा था, थाल घाट पढ़ा था, थाल घाट। और दूसरा कौन सा पढ़ा था, भोर घाट। थाल घाट और भोर घाट। तो थाल घाट किसको किसको जोड़ता है, थाल घाट किसको किसको जोड़ता है, महाराष्ट्र को किससे जोड़ता है, नासिक से जोड़ता है, नासिक से। महाराष्ट्र को नासिक से जोड़ता है। और भोर घाट किसको किसको जोड़ता है, ये महाराष्ट्र को पुणे से जोड़ता है। इनको इम्पॉर्टेंट नोट कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा भी जाता है, इसमें बड़ा कन्फ्यूजन रहता है थाल घाट और भोर घाट में। थाल घाट किसको किसको जोड़ता है, नासिक को जोड़ता है, और भोर घाट महाराष्ट्र को पुणे से जोड़ता है। तो हमने दर्रे के बारे में देख लिया। अब हम एक चीज़ देख लेते हैं, जो रोहतांग दर्रा हमने पढ़ा था, यानी कि जो हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा पढ़ा था, उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। उसमें क्या क्या है विशेषता, उसकी देख लेते हैं। जैसे कि क्या है इसमें मेन पॉइंट, तो में हम लिख लेंगे, यानी कि नोट में क्या लिख लेंगे, जो रोहतांग दर्रा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा। रोहतांग दर्रा, तो यहाँ पे कौन सी एक सुरंग बनाई गई है, तो सुरंग कौन सी बनाई गई है, वो अटल सुरंग, यानी कि अटल सुरंग यहाँ पे बनाई गई है, अटल सुरंग। ये क्या है, 9.02 किलोमीटर लंबी, यानी कि ये सबसे लंबी भारत की सुरंग है। तो अटल सुरंग का निर्माण इस पर किया गया है। और इसको चालू कब किया गया था, ये 3 अक्टूबर 2020 से इसका उद्घाटन, यानी कि इसका उद्घाटन कर दिया गया था, तब से ये चालू है। तो अटल सुरंग, यानी कि अटल सुरंग का निर्माण 9.02 किलोमीटर इस पे हुआ है। और 3 अक्टूबर 2020 को इसका उद्घाटन हो गया, तब से यानी कि ये बराबर चलती जा रही है। और ये किसको काट कर बनाई गई, तो पीर पंजाल जो श्रेणी है, यानी कि जो श्रेणी है पर्वतों की, पीर पंजाल श्रेणी, इसको काट कर बनाई गई। पीर पंजाल श्रेणी को काट कर बनाई गई है, यानी कि इसको काट कर बनाई गई। और ये जो है स्थित कहाँ है, तो ये दक्षिण, यानी कि जो रोहतांग दर्रा है इसके दक्षिण में स्थित है, दक्षिण में स्थित है, यानी कि रोहतांग दर्रे के दक्षिण में स्थित है। तो ये मेन पॉइंट इसमें है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो है रोहतांग दर्रे से जुड़े हुए पॉइंट हैं। तो आज हमने क्या देख लिया, भारत के दर्रे, यानी कि पासेस ऑफ इंडिया देख लिया। तो डिटेल में हमने देख लिया। इसी तरह से अगला टॉपिक देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप इसको क्या करें, एक दो बार रिवाइज कर लेंगे, आसानी से याद हो जाएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे, और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। कैसा लगा वीडियो ये ज़रूर बताएं। धन्यवाद।